महारानी, मैं ब्लू लैंड जंगल से आई हूँ। आज सुबह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हकीम बंदर ने बताया है कि उसे आपके जंगल में उगने वाली नीले फूल के पौधे की जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी। उसके बाद ही उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तुम हमारे जंगल से उस जड़ी बूटी को ले जा सकती हो। वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जंगल के बारे में कुछ नहीं पता महारानी। अगर आप अपने जंगल के जानवरों को हुक्म दे दें तो वो मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर देंगे। तुम्हारे एक बच्चे को बचाने के लिए हम अपनी प्रजा को तुम्हारे साथ भेजकर हमारे जंगल का शासन कार्य नहीं रोक सकते। क्या आपके जंगल के जानवरों का यहाँ होना एक बच्चे की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? हाँ, जरूरी है। फिलहाल हम तुमको काली पहाड़ी पर जाने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। एक शाम शेर खान और महारानी शेरनी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक खरगोश वहाँ आया। शेर खान, मुझे मोंटू बंदर के खिलाफ आपसे शिकायत करनी है। क्या किया है मोंटू बंदर ने? मैं मेरी बीवी के साथ बैठा हुआ गाजर खा रहा था, तभी मोंटू बंदर वहाँ आया। उसने हमारे गाजरों को चुरा लिया और पेड़ पर बैठकर हमको चिढ़ाते हुए सारी गाजरों को चट कर डाला। शेर खान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम सजा के हकदार हो मोंटू बंदर। आज से अगले 10 दिनों तक तुम अकेले खरगोश और उसकी बीवी के खाने के लिए गाजर का इंतजाम करोगे, और अगर उन्होंने मुझे बताया कि तुमने इनको सही समय पर गाजर लाकर नहीं दी तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। शेर खान इसी तरह से न्यायप्रिय था और सभी उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन महारानी ने शेर खान से कहा, शेर खान, आप इतने न्यायप्रिय राजा हैं, दयावान हैं, तब भी भगवान ने अभी तक हम दोनों को बेऔलाद क्यों रखा है? महारानी, ऊपर वाले के भेद तो ऊपर वाला ही जानता है। हम और तुम भला क्या अंदाजा कर सकते हैं। रानी की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और शेर खान इससे बहुत दुखी था। महारानी, मैं अपने बचपन के जंगल संजय वन जा रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ जब मैं सियार बाबा से जाकर मिलूंगा तो उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ये कहकर शेर खान अपने बचपन के जंगल संजय वन चला गया। अब महारानी शेरनी ने जंगल का शासन संभाल लिया। एक शाम एक हिरनी उसके दरबार में आई। तो हाई हो महारानी, तो हाई हो। क्या बात है, क्यों परेशान दिख रही हो? महारानी, मैं ब्लू लैंड जंगल से आई हूँ। आज सुबह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हकीम बंदर ने बताया है कि उसे आपके जंगल में उगने वाली नीले फूल के पौधे की जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी। उसके बाद ही उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तुम हमारे जंगल से उस जड़ी बूटी को ले जा सकती हो। वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जंगल के बारे में कुछ नहीं पता महारानी। अगर आप अपने जंगल के जानवरों को हुक्म दे दें तो वो मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर देंगे। मुझे आसानी हो जाएगी। तुम्हारे एक बच्चे को बचाने के लिए हम अपनी प्रजा को तुम्हारे साथ भेजकर हमारे जंगल का शासन कार्य नहीं रोक सकते। क्या आपके जंगल के जानवरों का यहाँ होना एक बच्चे की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है? हाँ, जरूरी है। फिलहाल हम तुमको काली पहाड़ी पर जाने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। इस तरफ शेर खान भी सियार बाबा के पास पहुंच चुका था। शेर खान, तुम एक नेक, दयालु और न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए अपनी सिद्धि के बाद मैंने जो फल प्राप्त किया था वो मैं तुमको दे रहा हूँ। सियार ने थाली में रखे हुए एक आम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आम को ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना, फिर तुमको संतान प्राप्ति जरूर होगी। शुक्रिया सियार बाबा। शेर खान उस आम को लेकर अपने जंगल वापस पहुंचा। उसने शेरनी को सब कुछ बताया और आम खिला दिया। कुछ दिन बाद ही वो गर्भवती हो गई। आपके सियार बाबा की सिद्धि काम कर गई। अब आप और हम जल्दी माँ बाप बनने वाले हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी उदासी की वजह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
कुछ दिन बाद शेरनी को एक बच्चा पैदा हुआ। जंगल में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन रात होने तक बच्चा कुछ नहीं बोला और ना ही वो अपनी जगह से उठा। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? उन्होंने अपने जंगल के वैद्य उल्लू को बुलवाया। इस बच्चे में कमजोरी बहुत ज्यादा है। ये कमजोरी तभी दूर हो सकती है जब ये कुछ खाएगा पिएगा। लेकिन वो तो अपना मुंह तक नहीं खोल रहा था। अब शेर खान ने देरी नहीं की और सियार बाबा को बुला लाया। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी सिद्धि ने अच्छा काम ना किया हो। ऊपर से तुम एक न्याय प्रिय राजा हो। भला तुम्हारी होने वाली औलाद इस तरह कमजोर कैसे हो सकती है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि ठीक नहीं था? किसी के साथ नाइंसाफी की है या किसी को कष्ट पहुंचाया है? तभी शेरनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, एक हिरनी माँ के बच्चे की तबीयत खराब थी। वो मुझसे मदद लेने मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। जब तुम किसी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो ऊपर वाला तुमको माँ बनने की खुशी कैसे दे सकता है? जिस तरह तुमको अपना बच्चा बीमार देखकर दुख हो रहा है, वही उस बेचारी को हो रहा था। तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। हाँ, मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने उस माँ का दर्द नहीं समझा। लेकिन अब मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। मैं उसके बच्चे को बचाने में उसकी पूरी मदद करूंगी। ये कहकर शेरनी अब अकेले ही काली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भी जाता हूँ। नहीं, ये उसे अकेले ही करना पड़ेगा। शेरनी काली पहाड़ी पहुंची तो उसने हिरनी माँ को वहीं खड़ा पाया। काली पहाड़ी के गेट के पास 2 चीते बैठे थे। मैं अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊंगी? ये चीते तो मुझे वहाँ पहुँचते ही चीर फाड़ देंगे। हिरनी माँ महारानी शेरनी को अपने सामने देख चौंक पड़ी। मुझे माफ कर दो हिरनी माँ, मैंने उस दिन तुम्हारी मदद न करके ठीक न किया। लेकिन एक माँ का दर्द औलाद के लिए क्या होता है ये आज मुझे समझ आ गया है। उसके मुंह से ये बात सुनकर हिरनी माँ को बहुत हैरानी हुई। आओ मेरे साथ। अब वो दोनों काली पहाड़ी के गेट की तरफ बढ़ गईं। वो दोनों चीते हिरनी को ललचाई नजरों से देखने लगे। अरे वाह, एक हिरनी! इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ चलो, इसका शिकार करते हैं। माना कि एक हिरनी है, लेकिन हिरनी के साथ तुमको अपनी महारानी शेरनी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। अरे अरे महारानी, माफ कर दीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? इस हिरनी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमें जल्दी ही उसको बचाने के लिए नीले फूल वाले पौधे की जड़ी बूटी चाहिए। जी जी महारानी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको फुलवारी ले चलते हैं। हिरनी माँ और महारानी शेरनी दोनों ही अब उन चीतों के साथ काली पहाड़ी की फुलवारी में उस जड़ी बूटी को ढूंढने लगे। घंटों की मेहनत के बाद नीले फूल का पौधा नजर आया। यही वो पौधा है महारानी साहिबा। चीता ने वो पौधा उखाड़ा और महारानी को दे दिया। उसके बाद वो दोनों जल्दी से भागकर हिरनी माँ के जंगल में पहुंचे। हिरनी माँ ने अपने बच्चे को वो जड़ी बूटी खिलाई और एकदम से वो अच्छा हो गया। महारानी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा अभी भी बीमार पड़ा होता। भगवान आपके बच्चे को हमेशा सलामत रखें। ये सुनकर रानी साहिबा को अपने बच्चे की याद आई और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपने जंगल की तरफ रवाना हुई और जब पहुंची तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और सही सलामत बैठा हुआ मांस खा रहा था। उसके पास ही शेर खान और बाकी सभी जानवर खड़े थे। अरे मेरा बच्चा, ये ठीक कैसे हुआ? जब तुमने एक माँ के बच्चे की जान बचाई तो भगवान ने तुमको भी वो खुशी दे दी जो तुमने उस माँ को दी। ये सुनकर शेरनी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चे के पास जाकर उसे खूब प्यार करने लगी।
बाकी सभी जानवर खुशी से नाचने गाने लगे। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी सारस और टोनी सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं मिनकी। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी, और मुझे भी ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोंटू भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो। और सुनाओ, कैसे हो मोंटू बत्तख? मैं एकदम अच्छा हूँ। तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारा गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। क्या कहा? गोल्डन फिश? वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बतख के साथ आगे बढ़ गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी, और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस मिनकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब मिनकी और टोनी सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया। मिनकी ये देखकर उदास हो गई और टोनी का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। चलो मिनकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं, उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? और अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सुनकर टोनी ने कुछ सोचा। वो सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुग लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? बस देखती रहो मिनकी। वो फिर से गया और एक और सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। ये दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों अब आगे बढ़े ही थे कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसको गुड मॉर्निंग विश करूं। ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची। अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पर मुंह मार दिया। अरे उसका जबड़ा दुख गया और उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई।
बाप रे, ये तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे। अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। ये सुनकर मिनकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन टोनी सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। मिनकी, मेरे साथ आओ। टोनी सारस मिनकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। शेर खान, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है और अब वो कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी? ये कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ उसको। मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चल दिए। जब काफी आगे पहुँचे तो मिनकी ने टोनी से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लोमड़ी की गंदी नीयत उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये कहकर टोनी सारस ने मिनकी को न जाने क्या समझाया। वो दोनों अपने घोंसले पर पहुँचे और चुपचाप सो गए। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह होने पर जब ये अंडे देगी तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूंगी। ये सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो मिनकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी, ए जी सुनते हो? उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अब भी 2 और देकर आऊंगी। ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वो दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे हो ली। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए तो लोमड़ी भी झट से अंदर घुस गई। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। हाँ। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। अरे शेर खान, मैं तुमको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मिनकी और टोनी सारस को राहत मिली। वो अपने घोंसले पर वापस पहुंचे और मिनकी ने 3 अंडे दिए। सच कहा था आपने, दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुराई से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले और इन दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो गया।